यूपी बोर्ड कक्षा 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 है भूगोल के अंतर्गत। उसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। देखिए, उत्तर में हम लिखेंगे पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। जो सबसे ऊपर भूपर्पटी है, बीच में मेंटल है। मेंटल भी जो है 2 परतों में विभाजित है, ऊपरी तथा निचली मेंटल में विभाजित है। और करोड़ भी आंतरिक तथा बाह्य करोड़ में बटा हुआ है। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। तो भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई जो है पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं पर जो है 70 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है। तो देखिए, ज्वालामुखी में निकलने वाला जो लावा होता है, ये लोहा नहीं, यहाँ पर लावा है। जो ज्वालामुखी में लावा निकलता है वह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। घ है, आग्नेय शैल की विशेषताएं लिखिए। तो आग्नेय शैल की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, ये शैल कठोर होती हैं, अतः अपरदन कम होता है। ये यहाँ अतः है, अतः अपरदन कम होता है। दूसरा है, ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। पॉइंट नंबर तीसरा है, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। और चौथा पॉइंट है, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। पांचवा है, इन शैलों का संबंध प्राय जो है ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और छठा है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, अपरक आदि मिलते हैं। उसके बाद ये अंग क्वेश्चन है आपका, रूपांतरित शैलें कैसे बनती है। तो देखिए, रूपांतरित जो शैल होती है ये आग्नेय शैल और परतदार शैल के दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप जो है रूपांतरित शैल बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, सलेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आग्नेय परतदार, रूपांतरित। देखिए, यहाँ तक जो दिया गया है, ये जो इतनी दी गई हैं ये शैलों के नाम दिया गया है। और कहा है कि आप आग्नेय, परतदार और रूपांतरित शैलों में इनको अलग अलग वर्ग में लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए, इस प्रकार हम 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें जो है शैलों का सही वर्गीकरण, एक तरफ आग्नेय है, एक तरफ अवसादी है और यहाँ रूपांतरित शैल है। देखिए, अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये जो है आग्नेय चट्टानें हैं। कोयला, चूने का पत्थर, बालू ये अवसादी चट्टानें हैं। और संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा ये रूपांतरित चट्टानें हैं। इस प्रकार आप जो है इन चट्टानों को अलग अलग पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था आपका। उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों से सही शब्द को छांटकर वाक्य सही कीजिए। तो देखिए, कैसे सही करेंगे हम इन वाक्यों को। आप अगर यदि अपनी बुक में देखिए, सबसे पहले आप अपनी बुक में देखें, आपको कम से कम 2 या 3 वाक्य लिखे हुए मिलेंगे। वहाँ आग्नेय और परतदार या फिर अवसादी इस प्रकार के लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको केवल सही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि आपको सही क्वेश्चन बना करके कैसे लिखना है। पहला आपको लिखना है, आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। अर्थात ये जो है ये शब्द वहाँ से जो शब्द दिए गए हैं आपको उनसे छांट करके लिखना है जो आपकी बुक में है। जैसे कि ख है, परतदार शैलों की उत्पत्ति में का हाथ, जो बड़ा हाथ है वो नदियों का है। और ग है, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैलों को रूपांतरित शैल कहते हैं। और घ है, चूने के पत्थर से जो है संगमरमर बनता है। उसके बाद हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है, तो यहाँ पर परतदार आएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। फिर ख है, पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है उसको कहते हैं नीफे। देखिए, सबसे पहली परत जो है सियाल, सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरी जो परत है वह है सीमा। जो सीमा है दूसरी परत, उसको कहते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो सबसे नीचे की परत है ये है नीफे, ये है Ni और Fe, इस ये नीफे बनता है, अर्थात निकिल और लोहा। तो उससे जो है सबसे निचली परत बनती है। उसके बाद घ है, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है, तो चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है संगमरमर। एक है इसमें घ कि मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं, तो दुर्बलता जो है दुर्बलता मंडल कहलाता है मेंटल की ऊपरी परत। तो ये थे हमारे
जो है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।